अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ मेट्रो में पेश आया। मैं आपको पता है चूँकि मेट्रो में हम सब रावलपिंडी में रहने वाले लोग ज़्यादातर मेट्रो में सफ़र करते हैं क्योंकि मेट्रो की जो सवारी है वो सस्ता पड़ती है दूसरी सवारी से टैक्सी, रिक्शा और ये जो बाइका है इन सवारियों के निस्बत। तो हमारा अक्सर मेट्रो में सफ़र होता है, तो मैं गया मेट्रो पे जैसा कि डेली मेट्रो पे सफ़र होता है, तो मैं जाके जो मेट्रो के जैसा कि 2 पोर्शन होते हैं, फर्स्ट पे लेडीज़ बैठती हैं और उसके पीछे जो है ना मर्द हज़रात बैठते हैं। तो अक्सर जो नशिस्तें होती हैं या जो चेयर्स होती हैं उन पे जो है ना या सीट्स कह लें आप उन पे बूढ़े या जो आगे की फ्रंट की चेयर्स हैं उन पे लेडीज़ बैठती हैं। जैसा कि जब मैं अंदर गया तो एक सीट खाली थी उसमें मैं बैठ गया, साथ में एक पहले से बंदा बैठा हुआ था। तो मैं जाके बैठ गया उसमें। आगे जाते हैं तो एक स्टेशन पे जब बस रुक गई तो दो मैं मोबाइल देख रहा था, मैंने जो है ना वो मुझे पता ही नहीं चला, दो लेडीज़ आके हमारे सामने खड़ी हो गई और कहती हैं कि उठ जाओ, ये लेडीज़ की सीट है। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा ये तो लेडीज़ का पोर्शन तो आगे है, हम यहाँ मर्दों के पोर्शन में बैठे हैं। तो इतने में एक जो है ना बाबा कूद गए और आके हमसे कहता है कि चूँकि मैं अभी देख रहा था कि सच में हम कहीं लेडीज़ की उसमें तो नहीं बैठे हैं। इतने में एक बाबा कूदे और कहते हैं कि ऐसे बदतमीज़ी के अंदाज़ में हट जा, ऐसे अंगुली भी इस तरह करके, निकल जा, उठ जा। तो मुझे ज़रा गुस्सा आ गया, मैं नहीं उठा। तो वो बाबा के साथ हमारी नोक-झोंक हो गई। मैंने कहा कोई तमीज़ से बात करो, ये कौन-सा तरीका है? लेडीज़ अगर आ भी गई हैं तो हमने वैसे भी उठना था। तो बाबा कहते हैं कि आगे हमारे साथ नोक-झोंक हो गई। इतने में दूसरा स्टेशन आ गया, बस रुक गई और फिर उसने उनको बुलाया। मैंने कहा अगर ये लेडीज़ की जगह ना भी होती तो हम उठ जाते, लेकिन उस तरह फिर हमारी तलख़ कलामी बढ़ गई। ख़ैर हम उठ गए सीट से और ये 3-4 स्टेशनों तक हमारी जो है ना ये नोक-झोंक रही। ये हमारी जो है ना ये लड़ाई 3-4-5 स्टेशनों तक बढ़ती गई और फिर हम उतर गए। तो ये अक्सर होता रहता है हमारे माशरे में, ये जो जो है ना बर्दाश्त है ये हद से बढ़ गया है। ये माशरे का एक हिस्सा बन गया है कि आप भाई वो जो है ना हमारे साथ वो जो बाबे हैं, उतने में एक और बाबा आ गए, हाँ मैं भूल गया। वो भी आके हमें कहता है कि आप लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हालाँकि हमने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। मैं ये सिर्फ़ देख रहा था कि वो जो औरत है हमारी माँ की तरह थी या बहन समझ लें, जो भी आप कहें। वो जो उनका टोन जो था ना वो भी अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी था चलो लेडीज़ है। लेकिन वो जो आदमी था वो जो है ना उसका टोन क्या है, वो तो तकरीबन लड़ाई के अंदाज़ में आके हमसे कह रहा था कि आपने ऐसे उँगली करके मतलब आप निकलें, मैं कह रहा हूँ ना आप निकलें, साइड पे हो जाएँ, ऐसे वो बात कर रहा था। तो ख़ैर मतलब हमने भी उनको, ख़ैर हम भी कोई इतने अच्छे वो नहीं हैं, अपने आप को मैं कोई बड़ा तमीज़दार नहीं कहता। मैंने भी कहा कि भाई कोई बात होती है, कोई तमीज़ की बात होती है। मैंने भी फिर बात की और फिर वो लड़ाई तक, ख़ैर हाथापाई तक बात गई थी। फिर लोगों ने हमें रोका, उनको भी रोका और 5-6 स्टेशनों तक हमारी नोक-झोंक रही और ख़ैर बात हाथापाई तक आते-आते फिर बच गए। तो ये मैं ख़ैर समरी में आता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों लोग मतलब इतनी जल्दी गुस्से में आते हैं, आग बगोला होते हैं। अक्सर आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि एक छोटी-सी बात को लेकर लोग जो है ना फिर इतना ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, लड़ाई पे आ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इंतहाई मतलब इस बात से दुःख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी भी गलती है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। तो आप लोग भी अक्सर ऐसे मामलात जब पेश आते हैं तो ज़्यादा इस पे बात नहीं करो, नहीं बोलो, बस तस्लीम ही करके जाने दो।
لیکن حق بات پہ بات ضرور کرو کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہو. آپ چپ کرو گے تو اتنا لوگ چڑھتے ہیں, اس بات پہ بھی مجھے دکھ ہے. اگلے آپ کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے جتنا آپ زیادہ, لیکن پھر بھی تحمل اور صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. بہت شکریہ.